नमस्कार। इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी दो सहयोगी शुभी और सविता जी। मामला एक बार फिर से वही है, बलात्कार, दुष्कर्म, दरिंदों की हैवानियत। क्योंकि हैदराबाद का जो मंजर रहा है वो अभी लोगों के जहन से निकला नहीं है कि उन्नाव में दूसरा ऐसा मामला सामने आ गया है। लेकिन कहानी यहाँ थोड़ी सी अलग है, पर वारदात सेम है। कहानी बस इतनी सी अलग है, जहाँ हैदराबाद में डॉक्टर महिला के साथ तत्काल मतलब समय के साथ ही गैंगरेप हुआ, उसके बाद उनको जला दिया गया। यहाँ कहानी में केवल इतना अलगपन है कि जो पीड़िता है रेप वाली, उसके साथ मार्च में गैंगरेप हुआ था। उसके बाद में कुछ आरोपियों के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज कराया। उनमें से वो आरोपी जेल में थे, जमानत से बाहर आए निकल के, और उसके बाद उस लड़की पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। 90% तक जल चुकी है वो रेप पीड़िता, लखनऊ के ट्रामा सेंटर में है और ऐसे में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सविता जी, आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आज आप मेरे साथ मौजूद थी तो आपने देखा होगा कि आज मैं लगातार, आज चौथा दिन था कि मैं रेप की कोई पहली वीडियो के साथ दिन की शुरुआत की मैंने। और कब तक ऐसा चलता रहेगा? दिन दहाड़े ये सारे कारनामे हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन कोई अपना एक तरीके से सतर्क नहीं दिख रहा है और ना ही लोगों की मानसिकता बदल रही है। इवन होता क्या है कि जब कोई बड़ा कांड हो जाता है देश में तो लोग थोड़े डरे सहमे नजर आते हैं, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कारनामा एक ने शुरू किया है, हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू आशीष पहले तो। एंड देखिए, जैसे कि आपने भी बोला है कि पिछले लगातार 4 दिनों से हम ये खबरें सुनते आ रहे हैं कंटिन्यूसली, और दिन की शुरुआत चाहे आप टीवी खोलिए या फिर आप न्यूज़पेपर उठाइए या फिर सोशल मीडिया पे जाइए, ऐसा लगता है कि शुरुआत रेप की न्यूज़ से ही होती है। और रात को ऐसे सोच के मतलब लगता है कल भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिला, उससे पहले भी अभी हैदराबाद की आज ठंडी नहीं हुई, फिर एक और सामने आ गया और फिर आज एक और सामने आया। तो ऐसा लगता है कि रात को हम सोएं तो सुबह फिर से एक और रेप की खबर ना आ जाए। ठीक है। दूसरी कहीं और ये भी डर होता है कि कल आज उसके साथ हो रहा है तो मैं भी, कल को मैं भी हूँ, कल को शुभी भी हैं, हम लोग भी फीमेल्स हैं, तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी इस चीज़ को लेकर है कि कहीं ऐसी ही कोई घटना हमारे साथ ना हो जाए। घर वाले भी अब तो ये परेशान होते हैं कि भाई तुम 7-8 बजे तक वापस आ जाया करो किसी भी तरीके से। बहुत डर लगता है, आप नहीं होते हैं, आप ऑफिस जाते हैं और लौट के आते समय जब तक, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, घर से निकलने के एग्जैक्ट 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम हमें ऑफिस पहुंचने में लगता है, तुरंत फ़ोन आता है और लौटने के जब निकल रहे होते हैं तब हम फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आ गई है जैसे एक बहुत ही ज़्यादा भयानक है। मैं आपको बताऊंगी, ऐसा कहीं ना कहीं इसका रीज़न हमारा प्रशासन भी है, सरकारें भी हैं, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट बीजेपी की रही हो या फिर राज का मामला है, हाँ यूपी का उन्नाव, ठीक है, और या योगी रहे हो या की कोई भी बढ़-चढ़ हो, के मैं बातें किसी करते हैं। स्पेसिफिक सरकार या पार्टी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, सभी का एक ही काम है। देखिए, हमारे देश में, भारत में जो लास्ट टाइम फांसी हुई थी रेप केस में, वो मैं आपको बता दूं 2004 में हुई थी। ठीक है, 2004, साल का समय हाँ जी, 2004 में बंगाल के धनंजय चटर्जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उन्होंने 15 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, और ये सज़ा भी, ये केस उनका पूरे 15 साल चला था। ठीक है, यानी कि कितना पुराना 15 किस्सा साल जी। चल, मतलब जिस लड़की के साथ ये सब हुआ वो 30 साल की हो चुकी थी, और वो सब दुनिया भी इसको अब अभी देखिए आप भूल चुकी होगी, तो तब ये जाके उस पर फैसला आया। ठीक है, उसके बाद फिर आप 2012 निर्भया कांड भूले नहीं है, क्योंकि अभी तक सजा नहीं दे पाए। हाँ, अभी तक हमारा प्रशासन उसके दोषियों को सजा नहीं सुना पाया है। उसके बाद फिर आप आइए, उससे पहले 2012 में एक और उन्नाव, जिसमें कुलदीप सेंगर नाम आया। दूसरा उन्नाव कांड कहा हाँ जा रहा है ठीक पूरे है, मामले को, क्योंकि कुलदीप सेंगर जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता थे, उन पर रेप का आरोप था, तो ऐसे में इसको दूसरा उन्नाव कांड भी नाम दिया जा रहा है। सविता जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली चिन्मयानंद। जी। ठीक, तो मैं ये मेरा कहना ये है कि अगर हमारे सरकार के अंदर ही ऐसे लोग हैं, और अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं आपको बता रही हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सभी पार्टियों ने कम से कम भी 200-250 ऐसे लोगों को टिकट दिया है इस बार भी, जो कि जिनका बैकग्राउंड क्राइम से है और जिन पे ऑलरेडी रेप केस चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका मतलब सरकार ही इस चीज़ को लेकर गंभीर नहीं है तो आम जनता, तो पुलिस तो क्या करेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि हमारे जो कानून के तहत 2 धाराएं आपके होती हैं,
जिनमें केस चलता है 375 अपराध सिद्ध होने पर और जी, 376, 376 और 375, ठीक है। उसमें रेप करने वाले को, मतलब जो भी अपराधी है, उसे फांसी तक की सज़ा दी जाती है, लेकिन वो एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन, जैसे निर्भया कांड हुआ जी। या अभी ये हैदराबाद वाला हुआ, इस केस में। अदरवाइज 5 साल मिनिमम और 10 साल मैक्सिमम सजा सजा है, काटने को वो होता है। ठीक है। अब किसी अपराधी ने ये कांड अपनी 20 साल की उम्र में किया, 15 साल उसका केस चला तो 35 हो गया, और जब वो केस चल रहा है तो वो अपनी ज़िंदगी पूरे आराम से जी रहा है, जमानत पे बाहर आ जाते हैं, जैसे कि अभी आजी के कांड में हुआ। वो लोग जमानत पे 3 महीने 4 महीने अपनी सजा काट के जमानत पे आ गए, ठीक है, बाहर आते ही। और सोचो कितना, मतलब एक तरीके से हास्यप्रद ये स्थिति है और दुखद भी है कि उन्हें जरा सा भी डर नहीं है। उन्हें ये नहीं लगा कि भाई हम सजा, ऑलरेडी थाने में जेल में रह के आए हैं, और उसके बाद भी फिर वो उन्होंने आते ही ये कांड कर दिया। अगर जरा सा भी उन्हें जेल में रहते ये महसूस हुआ होता कि हमें इस चीज़ की सज़ा मिलेगी या वहाँ पर हमारे साथ कुछ बुरा व्यवहार हुआ है, इसका मतलब है कि वो तो एक तरीके से जस्ट लाइक आउटिंग करके आ गए ना, और फिर से वही है ना। और शायद पुलिस वहाँ पर भी उनकी कोई काउंसलिंग या आई डोंट नो कि क्या होता है उनका प्रोसेस, वो सब नहीं हुआ है, वो थॉट उनका बदला ही नहीं है, तब भी वो क्रिमिनल थे, और अब उससे भी ज़्यादा बन के निकले हैं, उससे भी ज़्यादा बड़े क्रिमिनल बन के निकले हैं। तो मेरा कहना यह है आशीष कि अगर हम इतने लंबे केस 15-20 साल तक केस चलाएंगे, 20 साल के 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में किसी ने क्राइम किया, और फिर उसका 20-25 साल तक केस चलता रहेगा, इट मीन्स उसकी जो लाइफ उसे जीनी थी वो तो उसने जी ली। अब उसके पास जो दिन बचे हैं उन्हें आप चाहे फांसी दे के निकाल दो, चाहे आप जेल में निकाल दो, या आप और फिर दूसरे तारीख लगा दो, फिर तारीख लगा दो, फिर तारीख लगा दो, तो डर कैसे होगा? डर नहीं ना, डर। इसी मुद्दे को ठीक लेकर है। अगर कहा जाए हाँ, सविता जी, ना तो हमारे लोगों में ज्ञान डर देने, बिल्कुल एक्शन लेने पर ही आएगा, जब तक कोई एक्शन नहीं लेगा। हमारे ज्ञान देने से या उपदेश देने से, या हम कहें कि जी ये करो वो करो, उससे मानसिकता नहीं बदले, उससे बदलेगा भी नहीं, और लोग बदलना तब चाहते भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप बदलना नहीं चाहोगे अपने आप से, तब तक कोई नहीं आपको बदलेगा। तभी हो सकता है कि कानून इतना सख्त हो कि वो सब करने से पहले, एटलीस्ट रेप करने से पहले, रेप जैसा जघन्य अपराध करने से पहले अपराधी 10 बार सोचे कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसका परिणाम क्या होगा। बिल्कुल सही, एकदम सहमत मैं आपसे। और रही बात जिस तरीके से देश का माहौल हो रहा है उसको लेकर, कल मैं अपनी एक दोस्त को रात 10 बजे के तकरीबन फ़ोन किया मैंने, ऐसे ही कैजुअली, तो फ़ोन पिक करते ही वो एकदम से बोली कि चलो यार, बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि मैं अब घर जा रही हूँ वापस। मैंने कहा इतनी रात को क्यों, कि एक मीटिंग थी उसलिए, और तूने फ़ोन कर लिया तो मुझे अब अच्छा लग रहा है, कंफर्ट फील कर रही हूँ। तो आप सोच सकती हो कि इन वारदातों से खासकर आप महिलाओं लड़कियों के अंदर कितना डर है, और डर नहीं है तो इन वैसी दरिंदों के अंदर नहीं है जो इस हैवानियत भरे कारनामे को अंजाम देते हैं। सुबह क्या लगता है कि आए दिन ये वारदातें सामने आ रही हैं, जिम्मेदार कौन है इनका, किस तरीके से इनको रोका जाए, कोई आखिरकार क्यों ऐसा कदम नहीं उठा रहा जब ये संगीन अपराध होने बंद हो जाए? हाय आशीष, हाय सविता जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो डेली अपराध बढ़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। मतलब लोगों के, आप जो बोल रही थी कि डर नहीं है, तो वो डर मेरे हिसाब से तभी आएगा कि अगर कोई सा भी इंसिडेंट हो और उसको 48 घंटे 72 घंटे ना ले जाए, तुरंत की तुरंत अगर फांसी मिले, तो कम से कम सारे लोगों को पे डर नहीं, बट 50% लोगों पे डर ये हो जाएगा कि अच्छा, अगर ये करने से तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि आजकल के लड़के जो ये चीज़ कर रहे हैं, जो ये रेप हो रहे हैं, उनके दिल में बिल्कुल भी इस चीज़ का खौफ नहीं है। उनको ये लगता है कि अगर लड़की का रेप कर दिया और छोड़ दिया तो केस चलता रहेगा, वो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि वो वही लोग होते हैं जिनका है। हाँ, और कुछ जहाँ तक मैंने सुना है कि कुछ के जेल्स में ऐसा भी होता है कि उनको वीआईपी चीज़ें भी, ट्रीटमेंट मिलता है सारा, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल भी होती हैं। अब उनके फैमिली वाले सब लोग डेली मिलने आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन लोग का तो स्केड्यूल वही चल रहा है, बस वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और जैसा आप बोल रही थी कि हम लोग घर पे इन्फॉर्म तुरंत, हमारे घर वाले डरे हुए हैं, ऐसे मैं भी अब आजकल डेली, मतलब उन लोग को तो बिल्कुल डर नहीं है जब वो रेप कर रहे होते हैं। हम लोग अगर सुनते भी तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार कितना दर्द झेला होगा उस लड़की ने, या जैसा उन लोगों ने उसके साथ किया है।
इनसिक्योरिटी भी रहती है। अब मैं जैसे रेप का स्टार्ट 4-5 दिन से रेगुलर हमारे पास खबरें आ रही हैं इस चीज़ को लेके कि यहाँ रेप हो गया, वहाँ रेप हो गया। अब मैं भी अगर घर भी जा रही हूँ, ऑल्दो मैं पास में ही रहती हूँ, फिर भी मैं इतना अनसेफ लगती हूँ कि मुझे ना हर लड़कियों को देख के डर लगता है, यार कहीं वो ऐसा तो नहीं, ऐसा लुक तो नहीं दे रहा गलत उसके आए, जैसे हम लोग गर्ल्स जल्दी समझ जाती हैं। और रही कि पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी हाल ही में ही पुलिस वाला ही सीन हुआ था कि वो उसका पुलिस चौकी में उसका रेप हुआ है किसी महिला का, हाँ कि महिला का उसका रेप हुआ है और उसका वहाँ पे शव मिला है। तो मतलब पुलिस वाले भी सेफ नहीं है, तो अब पुलिस वाले खुद ऐसी हरकतें करेंगे तो लोगों पे कुछ रॉन्ग ही इफेक्ट पड़ेगा। और रही बात कि ये जैसे वेब सीरीज आती हैं या बॉलीवुड में इतना गलत दिखाते हैं, भले ही उसका लेसन लास्ट में जाके अच्छा मिलता है, लेकिन एक आइडिया तो लोगों को मिलता है ना कि अच्छा ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं या ये होगा। लेने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने उससे क्या सीखा है ना। आपने तो डिलीवर कर दिया, आपने तो कंटेंट डिलीवर कर दिया, अब वो लेने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने उससे अच्छा लिया या बुरा सीखा। और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ स्ट्रांगली कि हमारा जो सिनेमा है या फिर जो वेब, हाँ मनोरंजन कंटेंट है ओवरऑल जो भी है, डिजिटल के थ्रू आ रहा हो या फिर सिनेमा के थ्रू आ रहे हो, वो सभी भी इस चीज़ को बढ़ावा कहीं ना कहीं देता है। और आप देखिए आजकल की वेब सीरीज में तो कि हद पार कर रखी है। मतलब इतना ओपन दिखाया जाता है और उनको नए नए आइडियाज़ दिए जाते हैं, जो चीज़ें मतलब एक टाइम में हमारे सोच सकते, हाँ हम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक, वो चीज़ें वो दिखा देता है। और दूसरी चीज़ होती है जो चीज़ पर्दे के पीछे करी जानी चाहिए थी, एक उस चीज़ को लेके, है ना कि भाई एक टाइम ऐसा था, मैं अब बताऊँ आशीष आपको, कि जब हमारे पेरेंट्स साथ बैठते थे तो वो हेजिटेट करते थे एक टाइम मतलब जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो वो हमारे सामने हाथ पकड़ना, हक करना, ये सब चीज़ें मतलब उनमें थोड़ा संकोच रहता था, अवॉइड करते थे। और आज के टाइम में किस करना, टाइटली हक कर देना, मतलब एक शर्म नहीं है इस तरीके से, है ना। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। आप मेट्रो स्टेशंस पे, इवन मेट्रो के अंदर आप इतनी गंदगी देखेंगे ना कि मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि लोग, हमारा यूथ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पे एकदम सहमत हूँ इस चीज़ से कि जो हम जैसे लोग हैं जो आउट ऑफ टाउन जैसे दूसरे शहर गांव से आते हैं और जब ऐसे मेट्रो सिटी के अंदर आते हैं और वहाँ ऐसे माहौल देखते हैं तो हमें बड़ा अटपटा लगता है। हमें ये लगता है कि हम अपने माँ बाप को यहाँ कैसे ट्रेवल कराएं, अपने साथ में कैसे लेके जाएं। और बिल्कुल जिस तरीके से ये संगीन अपराध बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, जिम्मेदार कौन है, क्यों आखिरकार ये वैश्य दरिंदों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। हैवानियत का एक नया ट्रेड इन्होंने निकाल दिया है कि पहले तो ये रेप करते हैं, उसके बाद उनको जिंदा जला देते हैं। जरा सोचिए कि उन पीड़िताओं पर क्या बीतती है जिनके साथ ऐसे संगीन जुर्म होते हैं। पिछले 3 दिन के अंदर ऐसे संगीन मामले आए हैं जो लगातार बैक टू बैक जले हुए जो पीड़िता है उनको जलाया गया है पेट्रोल डालकर। और ये उन्नाव वाले जो कांड है इसमें 5 आरोपी ऐसे हैं जो 5 के 5 पकड़े गए। अब दिक्कत ये है कि पकड़े तो गए, लेकिन कब तक इनकी तारीखें चलेंगी, कब तक इन पर केस चलेगा, क्योंकि मार्च में रेप किया, 3 महीने वो जेल काट के आए, फिर वापस आ गए, फिर उन्होंने आरोप कर दिया। पकड़े तो पहले फायदा नहीं है ना जी ना, पकड़े तो वो पहले भी गए थे, लेकिन पकड़ने के बाद हुआ क्या, मैं बता रही हूँ ना कि वो जेल से जब आए, जब तो वो रेप करके गए थे और उसके बाद उन्होंने उतनी हिम्मत दिखा पाई कि वो उसने जला दिया उस लड़की को उन लोगों ने, तो वो जेल में जाके सीख के क्या है, लेसन क्या मिला। इट मीन्स वो तो और भी ज़्यादा क्रिमिनल होके और भी ज़्यादा खतरनाक होके बाहर निकले हैं ना। तो देखो आशीष, इसका ना सबसे बड़ा, हाँ तो इससे हम क्या माने कि कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन भी इसमें फेल हो रहा है, पुलिस भी फेल हो रही है, क्योंकि वो उन चीज उस अगर किसी देखो बच्चा अगर घर में, हाँ कि जब हमारे पास से कोई आरोपी गया है वो भी संगीन मामले को लेकर छूट गए, तो हो सकता है कि वो कोई और अपराध कर सकता है, तो उस पर थोड़ा बहुत निगरानी रखनी थी, देखना था कि आखिरकार ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, उस लड़की के साथ नहीं किसी और के साथ। तो 2-1 दिन अगर पुलिस निगरानी करती तो वो जो महिला है उन्नाव की, वो आज शायद बच सकती, और जो जिंदगी और मौत के मुंह में वो है फिलहाल, उससे वो ना जूझ रही होती। 90% तक उनका शरीर जल चुका है। तो मैं तो यही करूँगा कि वो ना बचे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अब जीवन कोई सफल नहीं उसकी उसका मतलब जो वो झेल रही है ना, उससे उसकी कल्पना करना मुश्किल है। और मैं यहाँ आप ये देखो, वो लोग
जो राम मंदिर पे चीख रहे हैं, जो धर्म पे चीख रहे हैं, जो एसपीजी सब सुरक्षा काम पे पे चीख रहे हैं कि हमें ये मिले वो मिले। अरे यार, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतनी सेफ्टी है, इतनी सुरक्षा है, तुम्हारे आगे पीछे जवान लगे हैं, उन लोगों की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए मरे जा रहे हैं, मंदिर के लिए मरे जा रहे हैं, मस्जिद के लिए मरे जा रहे हैं, है ना। और ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें करके। और कहाँ ओवैसी के इलाके में हैदराबाद की घटना हुई है, ठीक है, एक भी बयान नहीं आया। पता नहीं सो रहा है, पता नहीं क्या, उसको उनको पता होना चाहिए ना कि मेरे यहाँ पर क्या हो रहा है, और इस पर एटलीस्ट कुछ तो करे, कुछ तो रिएक्शन करे। संसद में राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के, वो काफी मामला गरमाया था उन्होंने जब हैदराबाद महिला डॉक्टर के साथ ये दरिंदगी हुई। तो उन्होंने बोला कि हम देखिए जो प्रावधान है रेप को लेकर, जो कानून है उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं दोनों पक्ष, अगर राजी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये बहुत गंभीर मामला है। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा, ऐसे अपनी वो भावना व्यक्त कर रहे थे। तो आखिरकार कब वो संशोधन होगा, कब ये मामला बदलेगा, कब रेप को लेकर एक ऐसा कानून बनेगा कि अगर आज रेप होता है कल उसको फांसी हो, कल ना हो, विद इन 3 मंथ्स उसको फांसी हो, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। देखिए पब्लिक पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देखिए कानून है, हमारा भारत देश अपने कानून के लिए जाता है। हम भावना की कदर करते हैं सुबह आपकी, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रही हैं वो भी कहीं ना कहीं पर्सनली देखे तो मेरा भी काफ़ी खून खोलता है। लेकिन हमारा देश की पहचान है कि वो कानून के तरीके से चलता है और शांति प्रिय देश है। अगर ऐसे लिंचिंग इन दरिंदों की कराने लगे तो देश की इमेज पर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इमेज तो खराब हो रही है, क्योंकि हम विश्व में चौथे नंबर पर आते हैं रेप के मामलों को लेकर, और ये बेहद शर्मनाक है। और उन्नाव रेप से जुड़ी जो अभी फिलहाल हुआ है, कोई भी अपडेट आएगा, दूसरा उन्नाव रेप कांड, मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।